अब्दुल नजीर मदनी जो केरला में बैठा हुआ है, मैंने इसलिए कहा कि कानून मानून कुछ नहीं है, सत्ता आती है तो कानून कैसे बदल देती है, इसका नमूना दिखाने के लिए मैंने कहा कि अगर यह गलत है कि आज वो ताहिर नाम का कोई गुंडा बदमाश जो है मवाली, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 10-20 को पकड़ लिया गया है, अगर भारत के कानून के हिसाब से चलेंगे तो ये अगले 5 साल के अंदर छूट के चले जाएंगे और सरकार बदल जाएगी तो इनको कुछ लोग नौकरियां भी देंगे, कुछ लोग इनके घर बार बसाने के लिए भी चले जाएंगे। अब्दुल नजीर मदनी जो कोयम्बटूर बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, उसे जेल हो गई है मुकदमा चलने के बाद, लेकिन केरला की असेंबली में ये वामपंथियों और मुस्लिम लीग के गठजोड़ ने एक रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा में कि अब्दुल नजीर मदनी साहब जेल में रह रहे हैं, उनका किरदार, उनका चरित्र, उनका बिहेवियर बहुत इंसानों जैसा हो गया है, लिहाजा उन्हें माफी देकर छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने कहा हूं कि जिनको आप गिरफ्तार करते हैं, अगर आपके यहां क्रिमिनल जस्टिस नहीं चलेगा तो ये राजनेता दलाल जो हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी छोड़ देंगे और किसी को भी पकड़ लेंगे। लिहाजा हमारी मजबूरी यह है कि जो भी संविधान हमें मिला हम उसे मानने को तैयार हैं। उसमें 142 बार तो आपने संशोधन कर दिया, और जो लोग चिल्ला चिल्ला के जय भीम और जय नीम का नारा लगाते हैं, उनसे पूछो कि जिस बी आर अम्बेडकर की अगर आप बात कर रहे हैं, अम्बेडकर के संविधान में तो 142 बार उन्होंने इस देश पे सत्ता रखी, उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया। बी आर अम्बेडकर के संविधान में तो लिखा था कि 10 साल से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर के उस संविधान में तो लिखा हुआ है आर्टिकल 26-25 के तहत कि आपको अपने मजहब की उस मजहब को आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी लिखा हुआ है कि राइट टू प्रोपेगेट एंड राइट टू प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन, बट इट्स सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। यह भी लिखा है संविधान में। लेकिन यह एक अजीब बात है कि संविधान में इस बात को लिखा है तो उस पर तो आप सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, आप इस देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक देंगे, आप 5 बार एक मोहल्ले में 10-10 मस्जिदें चिल्ला चिल्ला करके 5 बार अजान देंगी माइक पे, आप लोगों की फीस डिस्टर्ब कर देंगे। पब्लिक ऑर्डर को भी नहीं मानते क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, मॉरलिटी को भी नहीं मानते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर भी हमने देखा इस कोरोना के जमाने में, आपने पब्लिक ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई। मॉरलिटी का हाल यह था कि जो डॉक्टर आपकी मदद कर रहे थे, आपका इलाज कर रहे थे, आप उनकी हत्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक के चारों आर्टिकल को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, संसद में बहस हो कि ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके मजहब में लिखा है कि आप प्रोपेगेट करेंगे। तो एक बात, आपके मजहब में प्रोपेगेट करना हिस्सा नहीं है, इस्लाम के जो 5 टेनेंट है उसमें प्रोपेगेशन नहीं है। लेकिन आप प्रोपेगेट करके क्या करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आप कन्वर्ट करते थे। और आप तो इतने इंसानियत के दुश्मन हैं। प्लीज म्यूट। कोरोना के दौर में जो डेली मजदूर होते हैं, वो मजदूर जब तमिलनाडु से अपने घर जा रहे थे तो तमिलनाडु में भी इस्लामिक आतंकवादियों ने उन्हें मस्जिद में रोका और कहा कि आपको खाना जब ही मिलेगा जब आप कलमा पढ़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे। तो ये कौन सा प्रोपेगेशन का तरीका है? लेकिन ये बात चर्चा में आएगी तो लोग कहेंगे देखिए साहब, ये तो बड़े राइट विंगर लोग हैं, ये तो बहुत ही अतिवादी लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। लेकिन अब पूरे देश में ये आवाजें उठ रही हैं। इन आवाजों को वैंकूवर से लेकर के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया और देश भर में जहां जहां भी भारत वंश के लोग हैं, उन सब की ताकत, उन सब का योगदान
और उन सब की भावनाओं में ये प्रदर्शित होना चाहिए भारत में क्या हो रहा है। ये समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज आप चुप बैठे तो आने वाली जनरेशनों के पास मुंह खोलने की तो बात सोच छोड़ दीजिए, आने वाली जनरेशन जीवित ही नहीं रहने वाली है। जो लोगों को नफरत हिंदुत्व से, सनातन से इतनी हो कि वो सनातनी जिस गणेश को पूजते हैं, जो इनकारनेशन जिसका हाथी जैसा है, उस हाथी की जो एक फीमेल 15 साल की थी गर्भवती, उसको इसलिए मार देते हैं तो इसको हिंदू पूजता है। और इस पर चर्चा करना इस देश में नहीं नहीं, देखिए वो तो कुछ ऐसे लोग थे, वो भटके हुए लोग थे। तो कश्मीर में भी भटके हुए लोग हैं, मालदा में भी है, मेरठ में भी है, मुरादाबाद में भी है, संभल में भी है, अलीगढ़ में भी है, आजमगढ़ में भी है। भाई सब जगह यही भटके लोग हैं। ये भटके लोग अपने बाप को नहीं मारते, ये अपने सगे भाई को नहीं मारते। ये भटके हुए लोग खतरी तक को मार देते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं की एक आराध्य का मामला है, उनकी पूजा का मामला है, उनकी भावनाओं का मामला है। तो ये भटकाव एक तरफा नहीं हो सकता। ये भूले और भटके की चादर इस देश में बहुत तक बनाई गई है। ये कमजोर लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई को आपको एड्रेस करना होगा और लड़ाई के तरीके बदलने होंगे। ये 5000 साल और 10,000 साल पुरानी सभ्यता के डीएनए से आज के जिहाद से आप नहीं लड़ सकते। ये जिहादी हथियारों से भी लड़ रहे हैं और सब्जियों पे थूक करके भी लड़ रहे हैं। इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। ये एक ऐसा युद्ध है कि इस युद्ध में आप शामिल होना चाहे न चाहे, ये कहकर कि आप युद्ध से दूर रह सकते हैं, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध हो रहा है कि ये युद्ध चाहता है कि आप इसमें शामिल हो। लिहाजा आप चाहे तो चिल्लाएं, बोल सकते हैं तो बोलें, लिख सकते हैं तो लिखें, पैसा दे सकते हो तो दें, नहीं दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। और इन सब चीजों में से कुछ नहीं कर सकते तो चाहे रविंद्र पंडिता हो, ललित अंबरदार हो, जीडी बख्शी हो, आरएसएन सिंह हो, सुशील पंडित हो, ये लोग जो चिल्ला रहे हैं उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हो जाइए। ये कम बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये संजीव भाई जैसे लोग, ये भी वहां जाकर के इन्होंने संघर्ष किया होगा, अपने जीवन को स्थापित किया होगा। आसान नहीं होता है दूसरे मुल्क में जाकर के वहां स्थापित करना, लेकिन उस स्थापित के बाद ये भी सोच सकते थे कि इनके पास अब कितने 4 मकान और होने चाहिए थे। अपने दोस्तों को बुलाते, अपने भाई बंधुओं को बुलाते, लेकिन आईसीसीआर में नौकरी करने के बाद जो कुछ इन्होंने सीखा, इन्होंने आज साबित कर दिया कि गुड़गांव और वैंकूवर के बीच में डिस्टेंस बहुत है। वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, लेकिन आधुनिक युग के उन माध्यमों को चुना कि मुझे यह लग ही नहीं रहा है कि मेरे कमरे में सब बैठे हुए हैं और मैं सबसे बात कर रहा हूं। वैंकूवर की दूरी मुझ में और इसमें मात्र 2 फीट की है। यह सोच ही, ये विचार ही संजीव भाई जैसे लोगों का इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर दुनिया में कोई एक सच्चाई है, उस सच्चाई का नाम है मां। एक वो मां होती है जो हमें और आपको जन्म देती है, लेकिन एक वो मां होती है जिसे हम धरती मां कहते हैं, जो हमें पालती है, जो हमें जीवित रखती है। उस मिट्टी में जब हम खेलते हैं तो हमें अपनी संस्कृति की उसमें से खुशबू आती है। वो गरीब हो, वो अमीर हो, ये महत्व नहीं होता। आप सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, आप आधुनिक युग की चीजें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुड़गांव की मिट्टी में जो मजा है नंगे पैर घूमने में, वो वैंकूवर की धरती में नहीं आएगा। इसलिए मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि मुझे खुशी है
मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूं, कहां कहूं, कैसे कहूं। ये दो तीन बातें मैंने लिखी हैं क्योंकि आपकी इस जो आयोजन समिति है जिसने ये पूरी टॉक्स का आज इंतजाम किया है, उसका नाम भी संस्कृति रखा है आपने। मैं कहता हूं कि प्रकृति और संस्कृति मजबूत हो तो गुलामी दस्तक नहीं दे सकती। प्रकृति को बचाया ऋषि मुनियों ने, जो अब आधुनिक युग में साइंटिस्ट कहलाते हैं। संस्कृति के बिना संस्कार नहीं, और संस्कार के बिना मां प्रकृति और मां भारती का बचाव नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं है